आज रमजान के सिलसिले में सिटी के डिप्टी सीएम मोहम्मद अली साहब और एमएलएस और कोर्ट चेयरमैन, पुलिस ऑफिसर्स, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनसिपल और दूसरे रिपेयर करना और दूसरा मस्जिद के शॉपिंग को खुला रखना, मक्का मस्जिद और रायल मस्जिद के स्पेशल क्लीनिंग और मस्जिद के तरफ से कचरा वो सब क्लीन और कचरा जो भी है उसको क्लीन करना। जीएचएमसी साउथ जोन सरदार महल में ऑल डिपार्टमेंट्स को मिला के एक कंट्रोल रूम को कायम करना और जो मिलावट चीज़ें हैं उसके ऊपर निगाह रख के उसको ठीक तरह से देखने के लिए करना चाहिए। और दूसरा कम्युनल आर्मी और उसके लिए फीस के लिए कोशिश करना, ट्रैफिक और कंट्रोल करके सिस्टमेटिक के लोगों को सहूलत पहुंचाना और रमज़ान के मास में जो भी हर जगह ट्रैफिक को जो भी दिक्कतें नहीं हो, जैसा जंक्शनों पे ट्रैफिक पे स्पेशल फोकस करना, रमज़ान के टाइम पे जो भी अनसोशल एलिमेंट है वो लोगों को बाइंड ओवर करके कंट्रोल करना, कोई इंसिडेंट नहीं हुए जैसा, और आधी रात तक शॉप्स खुला रखने के लिए कोई एक्टिविटीज करना। और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के वाले रमज़ान के महीने में और कंटिन्यूली अच्छे पानी, स्वच्छ पानी सप्लाई करने का काम करना और जो भी स्लम से मंजिल और पानी का सहूलत और दूसरा पहुंचाना, टैंकर के जरिए पानी पहुंचाना और पानी सप्लाई में जो खारिश, जो भी मिलावट, जो भी खराबी पानी आएगा उसको देखभाल करके ठीक करना और निरंतर कंटिन्यू जो है करंट सप्लाई करने का काम करना चाहिए। ये एक्टिविटीज करके सबको सहूलत पहुंचाने का काम होना चाहिए। इसके पास और दूसरे मस्जिदों के पास और जितना और सिटी में 500 kV और ट्रांसफर 25 तैयार रखना हर जोन पे और पानी का सप्लाई में लोड शेडिंग और ट्रांसको के तरफ से करंट नहीं गए जैसा देखना और रोड्स एंड बिल्डिंग और 16 के अंदर जो है मक्का मस्जिद, रायल मस्जिद और दूसरे मस्जिदों के सिविल वर्क्स पूरा काम करना, मक्का मस्जिद, रायल मस्जिद और दूसरे मस्जिदों के वाइट शॉपिंग, वाइट वॉश मक्का मस्जिद, रायल मस्जिद और वाटर प्रूफ टेंट्स तैयार करना और डेयरी डेवलपमेंट के कॉर्पोरेशन की तरफ से दूध सप्लाई करने का काम करना चाहिए। ये चीज़ों पे अपने को डिस्कशन करके और एक एक चीज़ बात करके फाइनल करना चाहिए। सिटी के एमएलएस, हमारे एमआईएम के और हमारे टीआरएस के एमएलएस और हमारे ऑफिसर्स, पूरे आईएएस, आईपीएस, पूरे फायर ऑफिसर्स, पूरे डिपार्टमेंट, जीएचएमसी वगैरह सब लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेन ऑफिसर्स भी आना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब बोले वैसा, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब की सदारत में आज जो मीटिंग ली जा रही है, क्योंकि जितने मस्जिद है, दरगाह है, ईदगाह है, वहां पर भी जो है ना, जहाँ भी हलीम का भी जो इंतजाम होटलों में जो होता है, फायर डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है
कि फायर डिपार्टमेंट के लिए कोई भी नहीं बोले, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। क्योंकि गर्मी के महीने में जो है ना कभी भी कुछ भी आंच हो सकती, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता, होटलों के पास हो सकता है या कहीं हलीम की भट्टी के पास हो सकता। तो इसलिए जो है ना अपने को अटेंशन रहना है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अपने पूरे एरिया के जहाँ भी अपना एरिया आता है वहाँ पर पूरे यही नहीं पूरे तेलंगाना स्टेट में आप लोग एक्टिव रहना है। क्योंकि केसीआर साहब एक हरकत ही हमारे चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि केसीआर साहब इतने सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर इमाम मौजन को और हमारे मस्जिदों के लिए, दरगाह के लिए, ईदगाह के कम्बड़ हॉल के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए जो है ना जो पैसा जो इशू कर रहे हैं, आज तक कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं करी इंडिया में जो केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी केसीआर साहब को जो है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कल्चर से वाकिफ है केसीआर साहब। और ये रमजान की मीटिंग का भी जो है ना ये लेने के बाद भी जो है ना केसीआर साहब भी जो है पूरे ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन पर्सनल देते हैं। क्योंकि ये नहीं कि अभी मीटिंग हो गई, ऐसा नहीं है। केसीआर साहब पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो है ना हर ऑफिसर्स को जो है ना इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पूरे स्टेट में जो है ना हर तरीके से काम अच्छा होना है। जो भी रमजान के महीने से पहले आप लोगों को जो प्रपोजल देते, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रमजान खत्म होने के बाद भी 2-3 महीने तक भी वो काम नहीं होते, हो जाना चाहिए। और जैसा हमारे वाटर एमडी साहब है, एडिशनल टैंकर्स लगाना जरूरी है, चूँकि खुसूसकर पुराने शहर के जो पुराने मसाजिद हैं उन मस्जिदों के अंदर हाउस रहते हैं। रमज़ान के महीने में रमज़ान शुरू होने से पहले वो हाउस खाली करके हाउस को फिर फिल करने के लिए तमाम टैंकर्स के जरिए भी फिल किए जाते हैं। तो एडिशनल टैंकर्स अभी 2-4 दिन के अंदर अगर आप एडिशनल टैंकर्स अगर लगा देंगे तो मसाजिद के अंदर जो जिन मसाजिद में हाउस हैं, जो हाउस खाली करके जो पानी भरना ज़रूरी होता है रमज़ान के महीने के लिए, तो और जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी के काम है, कल ही हमारे एमपी साहब हमारी पार्टी ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मीटिंग भी है। तमाम हमारे जो प्रपोजल से इलेक्ट्रिसिटी के जो डायरेक्टर आए थे उनको कह दिए। तो मेरी आपके ज़रिए गुजारिश है कि अभी जैसा हमारे अहमद पाशा कादरी साहब के एरिया के अंदर मक्का मस्जिद मास्क है, चूँकि मक्का मस्जिद मास्क को सराउंडिंग में चौं तरफ से जो पेडेस्ट्रिएशन का जो वर्क हो रहा, चौं तरफ से बैरिकेड्स लगा के बंद कर दिया गया। खुसूसकर माह रमज़ान के महीने के अंदर वहाँ पर कम से कम जो तरावी के लिए जो लोग आते हैं, 1,000 से ज़्यादा बाइक्स रहते हैं, कार्स रहते हैं। उनकी सबसे बड़ा मसला उनकी पार्किंग का है। अगर जब तक वो बैरिकेड्स कम से कम रमज़ान के महीने के अंदर वो थोड़े से बैरिकेड चारों तरफ से अगर हटा दिए तो वहाँ पे पार्किंग की सहूलत होगी, वरना सराउंडिंग के अंदर कहीं भी पार्क करने के लिए किसी भी किस्म की ना कोई पार्किंग लॉट है, ना कोई पार्किंग की सहूलत है। तो मैं मिनिस्टर साहब के जरिए हमारे ट्रैफिक के हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं, अभी पाशा बोले के उनके साथ फिर के इंस्पेक्शन करके वो बैरिकेड्स हटवाए जाएंगे। चूँकि जब तरावी के लिए और इशा की नमाज के लिए जो मक्का मस्जिद में लोग आते हैं उनकी पार्किंग की सहूलत बेहद ज़रूरी है। సభాధ్యక్షులు హోంమినిస్టర్ గారికి, అదే డిప్యూటీ సీఎం గారు మహమూద్ అలీ గారికి, మరి శాసనసభ్యులకి, ఎమ్మెల్సీకి, మరియు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అధికారులందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, आज रमज़ान के अरेंजमेंट्स के बारे में एक मीटिंग लगाए को और दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट अफसरों को, सीएम जकीर खान साहब को और दारा किशोर साहब को, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार रमज़ान इंतजाम में सीएम केसीआर साहब बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि अलहदा तेलंगाना बनने के बाद आज तक 2-4 साल जो रमज़ान के इंतजाम है बेहतरीन तरीके से हुए, और उसमें अफसर हो, आला से अफसर से लेकर छोटा सा मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम तक, और पूरे पब्लिक मेंबर से बहुत बेहतरीन से रमज़ान में पूरे रोज़ादार खिदमत में थे। इसी तरह से पूरी खिदमत को अंजाम रखते हुए रहे। बहुत बहुत दिन आने के लिए आला अफसरों का और पूरे एमएलसी का एमएलए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस साल में रमज़ान के इंतजाम के लिए रमज़ान से 1 महीना कबल यहाँ सेक्रेटरीट में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तमाम पार्टियों के एमएलए शरीक रहे, और ख़ासतौर से हमारे होम मिनिस्टर नायनमा नरसिम्हा रेड्डी साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब और सीएम साहब के जो एडवाइज़र है AK खान साहब और हमारे डिप्टी मेयर फसलुद्दीन बाबा। क्योंकि
जहाँ तक हो सके हुकूमत यही चाहती है कि किसी का भी फंक्शन हो, कोई भी ईद हो, और ख़ास तौर से रमज़ान, क्योंकि एक दिन की ईद नहीं होती, एक महीना मुसलसल इबादत की जाती है, उसके लिए तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को यहाँ बुलाया गया था, जिसमें सबसे अहम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, GHMC डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंटों को जिनका भी ताल्लुक रहता है। लैंड ऑर्डर भी बहुत अहमियत का हामिल है, उसके बारे में तफसीली तमाम मैनुअल है, जिनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो जो चीज़ों की तकलीफ है वहाँ पर उसके बारे में तफसीली जायजा लिया गया। और इस साल बहुत अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने अलहदा सैंक्शन किया है ये मस्जिदों की रिपेयरिंग के लिए। ये हैदराबाद के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी हिदायत दी गई है कि वहाँ के MLO को और वहाँ के अहम कायदीन को बुलाकर वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करें और वहाँ पर भी अच्छे इंतजाम करें। खासतौर से हमारे होम मिनिस्टर साहब को लेबर डिपार्टमेंट भी उन्हीं को आता है। जितने दुकानात हैं यहाँ पर तेलंगाना के अंदर, जितने होटलें हैं, उन तमाम को 24 घंटे खोलने रखने की इजाज़त दी गई है ताकि रोजदारों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और खरीदारों को भी किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और GHMC बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव काम करेगा। वाटर उसको भी पानी के बारे में तमाम अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि कहाँ पर भी तकलीफ ना हो। और जहाँ मस्जिदों के लिए जहाँ से भी अगर एक फ़ोन आएगा, कोई लेटर आएगा, तो वहाँ फ्री पानी प्रोवाइड किया जाएगा। सलम एरिया में तो पहले से प्रोवाइड किया जाता है और तमाम जहाँ ज़रूरत है वहाँ के MLA अगर या वहाँ के लोकल लीडर्स नुमाइंदगी करेंगे तो क्योंकि पानी बहुत अहमियत की चीज़ है और रमज़ान में पानी का खर्चा भी ज़्यादा है। MD साहब से भी गुजारिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पर पुराने शहर में भी और अतराफ के महलों में भी, शहर हैदराबाद में मुकम्मल पानी का अच्छा इंतजाम रहे। और पावर के लिए हमारे CMD साहब भी यहाँ मौजूद थे। पावर भी बंद ना होने, कहीं पर भी ब्रेकडाउन ना हो। तकरीबन मैं समझता हूँ 51 या 52 से ज़्यादा मोबाइल जनरेटर लगाए जा रहे हैं। अगर किसी जगह का जनरेटर फेल हो जाए तो इमीडिएट वहाँ पर मोबाइल जनरेटर प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने जो भी मस्जिदों की साफ सफाई और मस्जिदों के पास जो थैलियाँ दी जाती है, जो प्लास्टिक बैग दिए जाते हैं, वो वक्त पर शहर के साथ और इफ्तार के साथ GHMC को साफ करने की हिदायत दी गई। और जहाँ तक हो सके इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे इंतजाम ज़रूर किए जाएंगे। और हमारी जब से हुकूमत तेलंगाना स्टेट बनी है, हमारे ऑनरेबल CM साहब ने खासतौर से रमज़ान का एहतमाम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। गिफ्ट पैकेज देते हैं, मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, शायद इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और इस मरतबा जहाँ तक हो सके हमारे अहदेदारों ने एश्योरेंस दिया है कि हम अच्छे से अच्छी सर्विस देते हुए उनके जितने ज़रूरत है उसे तकमील की जाएगी। थैंक यू। जी हाँ, जो खुले रखना चाहते हैं, जिसके पास ग्राहक आता है व्यापार है तो वही खोलेगा, अगर ग्राहक नहीं है तो वो तो ऑटोमेटिक बंद कर देगा। ये 5 करोड़ रुपए की जो रकम है, ये मीटिंग के बाद के कामों के लिए खर्च हुए हैं, पहले से मंजूर शुदा कामों के लिए? मीटिंग के बाद, आज के बाद जो भी काम होंगे इमीडिएट सैंक्शन किए जाएंगे, कलेक्टर को भिजा दिए जाएंगे, वहाँ जो भी छोटा छोटा रिपेयर होगा वो पूरा किया जाएगा।